अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आप लोग जानते हो अब्दुल्ला भाई को, अभी से नहीं कितना सालों से जानते हो कि मैं हमेशा हकीकत बताता हूँ। दोस्तों ये जो मैं रिपोर्ट दिखाने वाला हूं ये ऑफिशियली रिपोर्ट है, गल्फ न्यूज का भी रिपोर्ट है और खलीज टाइम्स का भी रिपोर्ट है। जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और 90% लोग इस तरह का गलती करते ही हैं। उनके जो ट्रेड है यानी वीज़ा में लिखा होता है कुछ और काम करते हैं कुछ और। तो इसी से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रही है, एक नया खबर आ रही है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो इस खबर को, इस न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले एक विजिट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है, वो भी आपको बताता चलूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या अभी विजिट वीज़ा इशू हो रहे हैं कि नहीं, विजिट वीज़ा निकल रहे हैं कि नहीं। तो जो ऑफिशियली रिपोर्ट है विजिट वीज़ा निकल रहे हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल टाइम में निकलते थे उतने फास्ट नहीं निकल रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा जल्दीबाजी में ये कदम ना उठाना। थोड़ा आप अगर आप जॉब सर्च करने के लिए पर्सनली आना चाहते हो, घूमने आना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हो यूएई के अंदर, क्योंकि अभी भी 80% इंडियन यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आते हैं और पहले विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च करते हैं, अगर मिल जाते हैं तो उनका जो वीज़ा है यानी विजिट टू एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे चेंज हो जाता है, उनको घर जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बाकी कंट्री में ऐसा नहीं है, पहले आपको वहाँ पे अगर विजिट पे जाओगे तो फिर वापस आपको कंट्री जाना पड़ेगा, फिर उस कंट्री से मेडिकल करा के अपना रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, तब जाके आपका डायरेक्ट वर्क वीज़ा इशू होगा, इसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन यूएई के अंदर एक मतलब फ्रीडम है समझो, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, खुद से अपने हर कंपनी में जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको कंपनी अच्छी लगी या कंपनी आपको अच्छी लगी तो आप इस कंडीशन में जो है यहाँ पे जॉब कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे कामगार विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। तो अभी जो मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, मेरा जो सजेशन है इस टाइम आप जो है विजिट वीज़ा पे यहाँ पे ना आए जॉब सर्च करने के लिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 1-2 महीने के बाद पूरी तरह से नॉर्मल स्थिति हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कंपनी में कुछ मटेरियल का इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से पहले इतना मतलब पहले के जैसा काम नहीं चल रहा। और जब तक नहीं पहले जैसा काम चलेगा कंपनी आपको रखेगी क्यों। तो इसलिए अगर आप दुबई में रह रहे हो, आप एक कामगार हो, तो प्लीज़ एक कामगार होने के नाते ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ताकि जो इंडिया में बैठे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, उनको पता चले कि हाँ मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि अभी विजिट वीज़ा पे जॉब मिलना मतलब असंभव है, इतना ईजी नहीं है। जो लोग वर्क वीज़ा पे वहाँ पे हैं उन्हीं को जल्दी है, पहले के जैसा काम नहीं मिल रहा, ओवर टाइम पहले जैसा नहीं चल रहा है, थोड़ा स्लो है, तो आपको कहाँ से मिलेगा। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तो अवेयर कर दिया और आपको बता दिया। अब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में आपको दिखाया और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया, इस अपडेट में बताया गया है बहुत सारे, ये 99% लोगों के साथ इस तरह का चीज़ होती है कि जो आपका वीज़ा में ट्रेड लिखा होता है, यानी आप प्लम्बर हो लेकिन ट्रेड लिखा होता है इलेक्ट्रीशियन का, आप एसी टेक्नीशियन हो लेकिन लिखा होता है आप प्लम्बर का, या फिर आप कोई भी ईंटा जोड़ने का काम करते हो, मिस्त्री हो, कोई भी किसी भी फील्ड में, मगर वीज़ा में जो है कुछ उल्टा सीधा लिखा होता है। जबकि यहाँ पे जो ऑफिशियली रिपोर्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं कोर्ट में, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, तो इस पर नतीजा सुनाया गया है कि जो भी आपका वीज़ा में है, अगर जो वीज़ा में है वो जो लिखा हुआ है, मान लिया आप प्लम्बर हो तो प्लम्बिंग का ही काम कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन का ही काम कर सकते हो। कंपनी आपको मजबूर नहीं कर सकता है कि आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है। पहले ध्यान से सुन लेना इस रिपोर्ट को, तभी आपको, क्योंकि पूरा वीडियो देखे हुए तभी पता चलेगा कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। तो इस अपडेट में बताया गया कि अगर आप प्लम्बर हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्लम्बर हो तो इलेक्ट्रीशियन के काम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी मर्जी है कि हाँ हम ये काम छोड़ के हम दूसरा काम करें, तो आप कंपनी अगर कराना चाहते तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी मर्जी नहीं है, ज़बरदस्ती अगर कोई कंपनी अगर आपसे काम कराती है, यानी जो ट्रेड आपका लिखा हुआ है वीज़ा में, और उसके विपरीत अगर कोई कंपनी आपसे काम कराती है और आपकी मर्जी अगर नहीं है,
तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते हो और कंपनी बाध्य नहीं कर सकता। ये क्लियरली रिपोर्ट में बताया है कि आपको जो कंपनी बाध्य नहीं कर सकता है, मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ये काम करना ही करना है। ये नया अपडेट जारी करके बताया है। यानी आपने कोई टेक्नीशियन में गया है और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कंपनी उसको हेल्पर में डाल दिया, तो आपको मालूम है कि हेल्पर के मतलब किसी भी फील्ड में हेल्पिंग करना है, किसी भी काम में वो डाल सकता है, फिर उसकी सैलरी भी कम कर सकता है। इसलिए जो भी आपका ट्रेड है, कोशिश करें अगर इंडिया से आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो या फिर वहाँ भी अगर आप विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च करके वहाँ पे वीज़ा लगा रहे हो, तो उसको ज़रूर बोलें कि जो हमारा ट्रेड है वही हमारा वीज़ा में होना चाहिए। नहीं ऐसे रहेगा तो फिर प्रॉब्लम में फंस सकता है। लेकिन अगर कामगार अगर कंप्लेन करता है किसी कंपनी के खिलाफ़ कि हमें मजबूरन ये काम कराया जा रहा है, तो फिर उस कंपनी के खिलाफ़ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, उस अरबाब को बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हो सके तो ज़्यादा अगर उल्लंघन करता है, ज़्यादा कामगार अगर उसको परेशान करता है ज़्यादा कामगारों को, तो उसकी जेल की भी सज़ा हो सकती है उस कामगार को। इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो ट्रेड है उसी ट्रेड आपका वीज़ा लिखा होना चाहिए। तो ये ऑफिशियली रिपोर्ट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।